सभी लोगों को नमस्कार। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वामित्व के बारे में। देखिए, ये परियोजना जो है आपके जो भी भौतिक मतलब फिजिकल जो भी कुछ भी, अगर मान लीजिए हैंडपंप, नाली, रास्ता, ये कुछ भी है, इनको डिटेल्स में एनालाइज करना, ठीक है। इसके हिसाब से भूखंड ये सब कुछ इसी में आएगा। इनको एनालाइज करना, ड्रोन के द्वारा इनकी मैपिंग करना, इनके लिए एक आपको कार्ड प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड करना, ये इसका लक्ष्य है। चलिए आते हैं स्वामित्व काम कैसे करता है इसके ऊपर। देखिए, स्वामित्व के काम के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्वामित्व योजना सिर्फ और सिर्फ आबादी, मजरे, घाटे, खसरा जो भी आप समझते हो उसके ऊपर चलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये एक उदाहरण के लिए नक्शा प्रस्तुत है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। देखिए, इस नक्शे के अंदर 77 वाले को आबादी मार्क किया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आबादी रहती है, ठीक। जैसे उसमें भूखंड बने होंगे, रास्ते होंगे, हो सकता है नल, हैंडपंप, तालाब, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो इनकी क्या होगा, आपको इस पर्टिकुलर मजरे के ऊपर काम है, उनके ऊपर काम करना है, ठीक। तो हम लोग अब ये चीज समझते हैं कि जैसे मान लीजिए इसे 77 के ऊपर काम करना है, ठीक। ये 77 वाला आबादी हमने मार्क कर रखा है, इसके ऊपर काम करना है। तो जब आप 77 के ऊपर काम करेंगे तो देखिए इसके सामने ये देखिए, यहाँ पे आपको छोटे छोटे भूखंड डब्बे जैसे बनाए गए हैं। ये जो डब्बे बनाए गए हैं ये आपके भूखंड है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समस्या बहुत से लोगों को समझ में आ रही है, बहुत लोग इस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन पहले उससे समस्या से पहले एक छोटी सी चीज समझ लीजिएगा कि जो इस आबादी मजरे की पूरी ग्राउंड ट्रूथिंग होती है, ठीक है। तो ग्राउंड ट्रूथिंग जो टर्म है उसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो संपूर्ण ग्राम है उस ग्राम के ऊपर ड्रोन को फ्लाई किया जाता है। ड्रोन फ्लाई होता है, उसके बाद इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट्स को वो एनालाइज करता है, ठीक है। तो ट्रूथिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, या भौतिक भौतिक समझिए, या जो भी आप हिंदी में से समझ सकिए, ऐसा जिसकी फिजिकल प्रेजेंस हो, ठीक है। यानी वो मूल रूप से आपको दिखाई दे रहा हो, विजुलाइज हो सके, ऐसा दिखने वाला, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस हो। मैं बस उदाहरण लेता जा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा कि इसको इसको ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस आबादी के अंदर अब आपके सामने डिब्बे हैं, ठीक। तो अब समस्या क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खसरे को, मजरे को बांटे दे रहे हैं। आपको वो सब कुछ भी नहीं बांटना है, ठीक है। आप ये बारीकी से इस चीज को समझिएगा कि आपको कोई मजरा घाटा नहीं बांटना है। आपका काम आपके स्तर पे सिर्फ ये है कि आप इन भूखंडों के बारे में लिखें, जो भूखंड है या वहां पे जो भी आपके सामने मौजूदा स्थिति में फिजिकल फॉर्मेट चीजें हैं, उनके बारे में आप वो प्रविष्टि करें। आपको गलत प्रविष्टि नहीं करनी, आपको समझना है इस चीज को बहुत आराम से कि जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्मेट है, इनके बारे में आपको एंट्री करनी है। इसके लिए आपको ना रकबा बांटना है, ना आपको काटा बांटना है, कुछ बांटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इनकी एंट्री करनी है जो वहां पे फिजिकल फॉर्म में चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। अब समस्या क्या आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं इस भूखंड, जैसे देखिए ये जो भूखंड है डिब्बा वाला, ठीक है, इस डिब्बे वाले को फिर से ध्यान से देखिएगा। इस डिब्बे को क्या करते हैं वो लोग, इस डिब्बे में रकबा बांट दे रहे हैं, ठीक है, 1/21, 1/22। वो कतई नहीं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है वो समझिए। जैसे मान लीजिए एक डिब्बा है, इस डिब्बे की अगर हम बात करें तो इस डिब्बे को कैसे बांटा जाएगा। मान लीजिए इस एक छोटे से डिब्बे को हमने लिया, ठीक। तो इस डिब्बे में आपको बांटने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 2 भूखंड स्वामी रहते हैं, ठीक है। तो आप जब 2 भूखंड स्वामी रहते हैं तो आपको 1/2, 1/2 करके बांटना है, ठीक है। यहाँ रकबा नहीं बांटना है, समझ जाइएगा इस चीज को कि भूखंड को बांटने के लिए आपको उसके अनुरूप बांटना है। मान लीजिए एक भूखंड में 4 स्वामी रहते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक स्लाइड देख रहे होंगे, स्लाइड में ऑप्शन दिया है कि एक भूखंड बना हुआ है, एक डिब्बा आपके सामने बना हुआ है, इस डिब्बे में 4 लोग रहते हैं, ठीक। तो अभी 4 लोग को रहने का मतलब ये है कि आपको इसको 4 लोगों में बांटना है, ठीक। कैसे, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। मान लीजिए इसी तरह 6 लोग रहते हैं तो 1/6, 1/6, 1/6, इस तरीके से बांटना है। इस चीज को आराम से समझिएगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि आपको कोई रकबा नहीं बांटना, कोई घाटा नहीं बांटना, आपको ये डिब्बा बांटना है, ठीक है। ये डिब्बा मतलब ये भूखंड बांटना है, या जो वहां पे मौजूदा स्थिति में आपके सामने जो कुछ भी है फिजिकल फॉर्मेट में उसको बांटना है। और उस पर जितने लोग कब्जा, मतलब मौजूदा स्थिति में उस पर रह रहे हैं या उनकी मालकियत है जो भी है वहां पे, उसको अंकित करना है, ठीक है। उस हिसाब से उसके हिस्से अंकित करने, ठीक है। देखिए, ये डिब्बे आप समझ गए, ठीक। ये डिब्बे एक पर्टिकुलर घाटे के अंदर होते हैं, यानी एक मजरे के अंदर होते हैं। इस मजरे को बांटने का काम इस तरीके से होता है, ठीक है। एक ब्रीफ बोल दे रहा हूँ दोबारा से
कि आपको कोई भी रकबा नहीं बांटना है, आपको ये घाटा लेना है। इस घाटे के अंदर मौजूदा स्थिति में फिजिकल फॉर्मेट में जो भी चीजें होंगी उनको उनके अनुरूप, उनके अनुसार बांटना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक ही भूखंड स्वामी रहता है तो आप उसको 1/1 बांटेंगे। मान लीजिए 2 रहते हैं तो 1/2 1/2 करके बांटेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, जब आपकी ग्राउंड टूटिंग होती है तो ग्राउंड टूटिंग के समय कुछ ऐसा आपका नक्शा बनता है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं सारे भूखंडों के ऊपर लकीरें बनी हुई हैं। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज और दर्शा रही है, देखिए जैसे लिखा है 38.57 एक डिब्बे में। ठीक है, 99.68, 88.73, ये जितने भी आप संख्याएं देख रहे हैं, ये संख्याएं आपका क्षेत्रफल है उस पर्टिकुलर भूखंड का। ठीक है, उस भूखंड का जो भी वहां प्रेजेंट है उसका ये क्षेत्रफल है। ठीक, तो क्षेत्रफल यहां से निकाला जा रहा है, ना कि आपके द्वारा निकाला जाएगा। आपके द्वारा क्षेत्रफल नहीं निकाला जाएगा। क्षेत्रफल आपको वहां सर्वेक्षण विभाग आपको इस चीज के बारे में मतलब इसका डिटेल आपको देगा, आपको नहीं निकालना है। ठीक है, आपको सिर्फ भूखंड स्वामी को अंकित करना है उसके हिसाब से। ठीक, लाइव नक्शा हो गया। एक बार डिब्बे को फिर से देख लीजिए, इस डिब्बे में कैसे बटा हुआ है, 1/4 1/4 1/4 की तरीके से बटा हुआ है। भूखंड को इसी तरीके से बांटे। देखिए अब आ जाता है आपके सामने ग्राम, कुछ एक आपके सामने डमी नक्शा है। ठीक है, इसमें ग्राम में सब कुछ मौजूद है, जितनी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट लमसम हो सकते हैं, मंदिर चर्च वगैरह हो गया, घर है, स्कूल है, छोटे छोटे आपके पेड़ हैं, ठीक है, रास्ते नाली सब कुछ है। ठीक, अब इसको देखिए बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ बन के आता है नक्शा सर्वेक्षण विभाग के पास। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीजें ये सारी की सारी आपको रिकॉर्ड करनी, कुछ भी छोड़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें एक समस्या हम लोग देख रहे हैं और आपकी तरफ से बहुत बार पूछी जा रही है कि चौहद्दी क्या। तो पहले आप ये समझिए कि चौहद्दी मतलब किसी भी डिब्बे के अगल बगल कुछ भी क्यों ना हो, चारों तरफ, वो आपकी चौहद्दी है। ठीक है, पूरब में उसके क्या है, मान लीजिए एक डिब्बा है आपके सामने। ठीक, मान लीजिए इसमें से एक छोटा घर है आपका, छोटे से घर के बगल में देखिए, चलिए इस पे आ जाते हैं। इस पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके रास्ता 3 की बात कर लें एक बार, तो रास्ता 3 में आप देखेंगे इसके दोनों तरफ भूखंड है। ठीक है, तो ऐसे ही भूखंड सीरीज में चल रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप एंट्री करेंगे तो इसके पूरब में क्या है, पूरब में मान लीजिए 4 मकान, तो आपको चारों मकान की क्रमांक संख्या लिखनी, नहीं तो आपको उसके मकान मालिक जो भी आप जैसे भी ये दिख बता सके कि यहाँ पे इस चौहद्दी पे व्यक्ति रहता है। ठीक है, या इस चौहद्दी पे है। मान लीजिए मुझे कुछ भी आपके कोई भी मकान में किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पब्लिक जनता किसी भी व्यक्ति को चेक करना हो कि उसका जो मकान है उसके इर्द गिर्द क्या है, तो वो कैसे मैप करेगा, उसको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए जैसे, तो उसकी आपकी चौहद्दी उसमें प्रस्तुत होनी चाहिए। मान लीजिए ईस्ट पूरब में आपके एक और मकान बना है तो उसको भरिए, पश्चिम में आपके रास्ता है तो रास्ता भरिए, उत्तर में नाली है तो नाली भरिए, दक्षिण में मान लीजिए कोई बड़ा प्लांट है, राजकीय विभाग का कुछ है, कुछ भी है तो उसको भरिए, उसको उसके अनुरूप भरिए, उसको उसके अनुरूप भरिए। मान लीजिए चौहद्दी में कुछ भी क्यों ना हो, मान लीजिए जंगल है तो आप उसको जंगल भरेंगे, खेत है खेत भरेंगे, हाईवे है हाईवे भरेंगे। जो कुछ भी आपको चौहद्दी में नजर आता है, जो आपको फिजिकली आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको अंकित करिए वहां पे। ठीक है, जिससे आगे चल के उस प्रॉपर्टी के बारे में पूर्ण रूप से ये पता लगाया जा सके कि इसके बगल में क्या था। ठीक है, कोई भी रास्ता हो, नाली हो, कुछ भी हो, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके अगल बगल की चीजों को सही लिखिएगा। चौहद्दी कभी भी रिक्त नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की चौहद्दी रिक्त नहीं हो सकती। आप अगर देखेंगे तो आप ये चीज बारीकी से समझिएगा कि अगर कुछ भी है, कोई भी चीज जिसका भौतिक है, मतलब एक फिजिकल अटायर है या फिजिकल फॉर्म है, तो उसके अगल बगल कुछ ना कुछ होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्पेस, मतलब कोई ऐसे हेमस्फीयर में स्पेस में हो जहाँ पे उसके ना हो। तो आपको यहाँ पे वो फिजिकल फॉर्मेट में उस चौहद्दी के अगल बगल की चीजें सही भरनी ही भरनी है। ठीक है, आप यहाँ पे स्टार नहीं डालेंगे, ना ही आप इसको रिक्त करेंगे, कभी नहीं करेंगे, आपको चौहद्दी सही डालनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अब बहुत से लोग क्या है इस पे भी बहुत ध्यान नहीं दे रहे, बोर्ड के थ्रू जाते हैं या कई अन्य तरीकों से जा रहे हैं सौमित की साइट पे। तो सौमित की साइट लॉन्च हो चुकी है, इस साइट की इस जगह स्लाइड की फोटो ले लीजिए। ठीक है, summit.up.gov.in आपकी नई साइट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, इसको कहीं लिख लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए, फोटो प्रिंट जो आप कर सकिए। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिए। ठीक है, अब हम अगली उस पे चलते हैं। जब आप इस लिंक को हिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह वेबसाइट बन के आएगी स्वामित्व योजना की। ठीक है, इस योजना में जाइए, यहाँ पे आपके सामने एक लॉगिन का बटन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस बटन को दबाएंगे, जब आप इस बटन को दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे तो आपके सामने इस तरीके के ये डब्बे बन के आएंगे। ठीक है, अब डब्बा समझ लीजिए, पैलेट समझ लीजिए, कार्ड समझ लीजिए, जो आपको समझना है वो समझिए।
ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम, सबसे पहला पड़ाव आपका होता है प्रपत्र 5 की फीडिंग। ठीक है, प्रपत्र 5 यानी कि आपने जो भौतिक रूप से चीजें देखी हैं उनको अंकित करना, बोर्ड के लिए अंकित करना, इवन हर एक पब्लिक के लिए अंकित करना कि किस तरीके से वो लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो आप प्रपत्र 5 की फीडिंग करेंगे। सबसे पहला फॉर्म, सबसे जरूरी फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो लॉगिन के लिए यूज होगा तहसील स्तर या हल्का स्तर के लिए, वो आपके बोर्ड के जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड का जो भी आप वहाँ पे यूज करते आ रहे हैं तहसील लॉगिन के लिए, लेखपाल लॉगिन के लिए, आप सिर्फ वही यूज करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके लिए लोगों को कॉल मत करिए, इसके लिए यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का ही लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेखपाल हल्का या जो भी तहसील आपकी आईडी पासवर्ड है सिर्फ उसको यूज करिए, उसका प्रयोग करिए। ठीक है, जो बोर्ड पे आप यूज करते आ रहे हैं, तभी आपकी प्रपत्र 5 की फीडिंग हो सकती है। देखिए, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के पहले एक बार आप क्रेडेंशियल्स अपने फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी फोटो ले लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप अगर लेखपाल के स्तर से फीडिंग करना चाहते हैं तो आप लेखपाल की आईडी यूज करिए, तहसील के स्तर से फीडिंग करना चाहते हैं तो तहसील की आईडी यूज करिए, वो आईडी जो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे अब तक यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, इसका भी एक बार फोटो ले लीजिएगा और उसको ध्यान से बसा लीजिए। आते हैं अब लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड। देखिए बहुत से लोग इस चीज को बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपके डैशबोर्ड पे ही सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट दी हुई है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दी है कि इनके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज ये लिखी है कि आपकी जो भी प्रविष्टि क्रमांक संख्या है और अनंतिम आबादी भूखंड संख्या है वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप 2 की फीडिंग कर रहे हैं तो 2 प्रविष्टि क्रमांक पे 2 अनंतिम भूखंड संख्या ही होगी, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, जब तक ये आपके सामने दिख नहीं जाती तब तक आप अगला स्टेप नहीं दबाएंगे, ना ही आप क्रमांक चेक करेंगे, ना ही कुछ करेंगे। जब आप 2 दबाएंगे तो आपके सामने नीचे 2 लिख करके आ जाएगा, इसको देख लीजिएगा तब बटन दबाइएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज आ जाते हैं कि प्रविष्टि क्रमांक संख्या और अनंतिम आबादी भूखंड संख्या आपके पूरे ग्राम में, मतलब चाहे 10 मजरे हो, चाहे 15 मजरे हो, चाहे 20 मजरे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी क्रमांक संख्या किसी भी मजरे में रिपीट नहीं होगी। ठीक है, पूरे ग्राम में एक क्रमांक संख्या सिर्फ एक ही बार आ सकती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने 2 नंबर की फीडिंग 267 गाटे में की या 275 गाटे में की, तो उसके बारे में आप जब अगले स्टेप, मतलब जो जब 270, मान लीजिए 298 की, 300 की किसी की फीडिंग करने जा रहे हैं, तो ये एक नंबर की जो आपने फीडिंग पहले कर रखी है इसको आप बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, एक गांव में हमेशा सिर्फ एक ही क्रमांक संख्या थ्रू आउट चलेगी, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक आपको वही ही मिलेगा। ठीक है, वही रखना है, मतलब ये नहीं कि आप एक बार आपने उसको एक भर दिया फिर आप दोबारा भरने का प्रयत्न करें, वो मान्य नहीं है, किसी भी रूप में वो मान्य नहीं है। ठीक है, फिर तीसरी जो चीज लिखी है वो आपकी लिखी हुई है कि फाइनल सेव का बटन। तो देखिए जितनी भी आपने प्रविष्टियां की हैं, जो भी आपकी मौजूदा प्रविष्टि है, ग्राम अगर आपका लॉक नहीं है तो आपको फाइनल सेव बटन जरूर दबाना है। ठीक है, बिना फाइनल सेव बटन दबाए आपका नहीं होगा, कोई भी आपकी प्रविष्टि नहीं मानी जाएगी, उसके लिए आपको फाइनल सेव का बटन दबाना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो अन्य नियम है वो मैं आपको अगले पृष्ठ पे दिखा रहा हूँ, उसकी फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको वाजिब लगे। देखिए ये नियम है। ठीक, पहला नियम वही है आपका कि अनंतिम आबादी भूखंड संख्या और प्रविष्टि क्रमांक एक ही होनी चाहिए। आपके सामने पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो भी प्रविष्टि क्रमांक संख्या है, अनंतिम आबादी भूखंड संख्या है, वो सिर्फ एक ही बार अंकित होगी, रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अगर रिपीट होती है तो उसको आप ग्राम लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में ग्राम लॉक नहीं कर सकते। अगर आपको ग्राम लॉक करना है तो आपको कोई भी क्रमांक संख्या है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप क्या क्या है, कोई भी चौहद्दी रिक्त या फिर डैश लगाकर छोड़ी नहीं जा सकती। इसको बहुत आराम से समझिएगा, मैं इसको एक बार पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि आपकी जो भी चौहद्दी है आपको वो चौहद्दी लिखनी ही है। मान लीजिए बगल में रास्ता है तो आपको रास्ता लिखना है, नाली है तो नाली लिखना है, कोई पोल है तो पोल लिखना है, आपको वो चीज वहां लिखनी ही है, चाहे ट्रांसफार्मर हो कुछ भी हो। आपको उस फिजिकल भूखंड के बारे में अगल बगल की चीजों के द्वारा एक कंफर्मेशन देनी है कि ये चीज यहाँ पे ही मौजूद है। ठीक है, ये क्रमांक संख्या यहीं पे मौजूद है। इसके लिए आपको उसकी चौहद्दी मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका नक्शा सही बन सके, आपको कोई समस्या ना आ सके, इसलिए चौहद्दी जरूर सही भरिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका भूखंड स्वामी अधूरे ना छोड़े। जैसे बहुत लोग क्या कर रहे हैं, प्रविष्टि क्रमांक
भरते हैं, चौहद्दी भरते हैं, फिर भूखंड स्वामी भरते ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी भी कोई भी प्रविष्टि क्रमांक है उस पर भूखंड भरना अनिवार्य है। आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसको ऐसा अधूरा नहीं छोड़ सकते, आपको वहां भरना ही है। ठीक है, वहां पे डैश मत लगा के छोड़िएगा, स्टार मत लगाइए, हैश मत लगाइए, कोई स्पेशल सिंबल जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, उनको आप नहीं लगा सकते। आपको वहां पे फीड करना है, डेटा लिखना है वहां पे कि क्या है। ठीक है, आपको वो चीज भरनी है। डैश कोई भी फिजिकल चीज नहीं होती। ठीक है, स्टार कोई भी फिजिकल चीज नहीं होती, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि आपको वहां पे भरनी है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। सुनीता का मकान, तो वहां लिखिए कि इस क्रमांक का मकान है, 83 का नंबर का क्रमांक संख्या का मकान पश्चिम को ओर है, 82 नंबर का मकान उसके दक्षिण में है। इस चीज को सही तरीके से लिखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले उस पे। कोई भी प्रविष्टि बिना भूखंड स्वामी के अंकित नहीं होगी, जो जैसा अभी मैंने बोला कि आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कि आपने उसकी चौहद्दी लिखी, उसके बाद आपने उसका भूखंड स्वामी ही नहीं भरा, तो उसका भूखंड स्वामी जरूर भरें। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है खतौनी में जो भी आपकी संख्या थी। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मजरे में लोग बहुत गलत गलत चीजें भर रहे हैं, तो वो मत भरिए। मजरे में जो भी आपका गाटा खसरा जो भी आप उसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आबादी रहती है उस आबादी वाले गाटा संख्या को आप सही भरेंगे। जो भी आपकी खतौनी में लिखी है आप सिर्फ उसी को ही अंकित करेंगे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ वही अंकित करेंगे। मान लीजिए 130 मी, तो आपको 130 मी भरनी है। ठीक है, 103 गा, तो वो 103 गा भरना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको एग्जैक्टली वैसे ही भरना है। स्पेस का ध्यान रखिएगा, एस्ट्रिक, हैशटैग, जितने भी और जितनी चीजें होती हैं उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रख करके भरना है। आप उसे गलत मत भरिएगा, जो भी गाटा संख्या वहां लिखा है वही गाटा संख्या यहाँ भरेगा। ठीक है, साथ में यही ये आपको बिल्कुल सही भरना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कुछ लोग भर रहे हैं 137, गाटा संख्या 137, तो गाटा संख्या 137 ना लिख करके आपको 137 लिखना है, क्योंकि खतौनी में आपके 137 लिखा होगा, ना कि गाटा संख्या 137। तो जो गाटा संख्या 137 भर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है, इसलिए कृपया कष्ट करके आप गाटा सही भरें। ठीक है, यहाँ पे सुनीता, विनीता, किसी नाम को मत भरिए। गाटा जो है आपकी खतौनी में जिसपे आबादी रहती है आप उसी को ही भरेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फोटो युक्त पहचान पत्र की संख्या। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है कि जो भी आपका फोटो जो भी पहचान पत्र, मान लिया आधार कार्ड नंबर है, ठीक है, या आपका निर्वाचन कार्ड है, जो भी इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें जो भी है आपको वही भरना है। यहाँ पे 000 करने से काम नहीं चलेगा, ना ही आप 999 करके काम कर सकते हैं। इनमें आपको वैध नंबर ही भरना है। यहाँ पे आपको उस व्यक्ति की आईडी ही भरनी है जो भी है, आपको उसको पता करना है, लिखना है, लिखने के बाद आपको इसमें एंट्री फीड करनी है। उसको गलत मत करिए, वो आपका ग्राम लॉक नहीं किया जाएगा। आपको अगर अपना ग्राम सही से लॉक कराना है तो आपको वहां पे पहचान पत्र संख्या लिखनी ही पड़ेगी। अब आता है यहाँ पे एक केस कि मान लीजिए आपका जो भी व्यक्ति है वो कहीं बाहर रहता है, किसी और जगह रहता है, ग्राम के बाहर रह रहा है, और किसी कारणवश आप उससे संपर्क नहीं कर पा रहे। ठीक है, मान लेते बहुत स्पेशल केस सिनेरियो बात हो रही है कि किसी वजह से आप उससे संपर्क नहीं कर पा रहे, तो अगर आप संपर्क नहीं कर पा रहे तो वहां पे लिखा है चौथा ऑप्शन की, आप वहां पे जब से क्लिक करेंगे कि व्यक्ति बाहर ही है तो वो अपने आप आपको ऑप्शन दे देगा सेव करने का। ठीक है, तो वहां पे चीज समझिएगा कि आपको क्लिक क्या करना है। जब आप क्लिक करेंगे कि वो चौथे नंबर वाला ऑप्शन की जो भी व्यक्ति है वो बाहर ही है, तो आपके सामने एक आईडी लिख करके आ जाएगा कि प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, और मोबाइल नंबर अंकित होकर के आ जाएगा, जो एक डिफॉल्ट सेट किया गया सिर्फ और सिर्फ उसी आईडी के लिए, और किसी में वो नहीं चलेगा। आप कृपया अपना समय ना बर्बाद करें, वो मान्य नहीं है। आईडी जो भी हो वो वैलिड हो। मान लीजिए आप जो भी निर्वाचन कार्ड लेके आए तो निर्वाचन कार्ड की सही संख्या भरेंगे तभी वहां काम चलेगा, आधार कार्ड की सही संख्या भरेंगे तभी काम चलेगा। आपका बैंक अकाउंट या पास जो भी आपके वहां से आप लेके आए वो जब वैध लिखेंगे, सही लिखेंगे, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र संख्या सही डालिएगा, जो भी आपकी फोटो आईडी आपने ली है उनका सही तरीके से डालिएगा, तभी आप सेव कर पाएंगे। लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है वो है फाइनल सेव। बिना फाइनल सेव के कुछ नहीं होगा। जब आप फाइनल सेव दबा लेंगे तभी आपका एक प्रविष्टि पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। देखिए अब सब आपके सामने आता है। देखिए तरीके से पहले एक चीज और आ जाते हैं, जो अभी मैं समस्या या हम सब हमारी पूरी टीम फेस कर रही है। समस्या ये है कि गलत ग्रामों की सूची। क्या है कि आपके जितने भी ग्राम जिनकी प्रविष्टियां आपको लॉक करने से पहले या रिपोर्ट में नहीं दिख रही हैं, ठीक है, या आपको फीडिंग करने से मतलब कोई भी रिपोर्ट आप में निकाल रहे हैं उसमें आपको नहीं दिख रही, ठीक है, सर्वेक्षण 5 की प्रविष्टि के लिए नहीं दिख रही, तो आप ये समझिए कि आपका ग्राम रिजेक्ट कर दिया गया है।
यहाँ से उसे हटा दिया गया है, तो कृपया कष्ट करके उन्हें चेक जरूर करें। किसी का नाम कहीं गायब नहीं हो सकता। मैं फिर एक बार चीज को स्पष्ट कर दूं कि किसी का ग्राम कहीं गायब नहीं हो रहा, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब हमारी तरफ से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपने वो सारे नियम को फॉलो नहीं किया है। आपने अगर नियम को फॉलो किया होता तो आपकी ग्राम सही तरीके से अंकित होता और आप उसमें आगे काम कर सकते थे। लेकिन उनमें जो त्रुटियां थी, समस्याएं थी, इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया। तो अपना आपका कोई ग्राम आपको लगे गायब हो गया, दिख नहीं रहा, कुछ ऐसी कोई समस्या आपको लगती है, तो पहले जा करके इसमें जांचिए। आपके सामने ऑप्शन लिख करके आ जाएगा कि ये ग्राम यहाँ मौजूद है कि नहीं, और अगर मौजूद है तो क्या करना है आपको। मौजूद है तो आपको नए सिरे से फिर से क्रमांक 1 से शुरू करके आखिरी क्रमांक तक फीडिंग करनी ही करनी है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही संशोधित हो सकता है, ना किसी के फोन, ना किसी मेल, किसी भी तरीके से आपको दोबारा आपका ये डेटा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, आपका ग्राम रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक, अब इसके नीचे एक ऑप्शन है गलत ग्राम की प्रविष्टि। देखिए यहाँ पे जब आप जाएंगे तो जो आपकी गलत ग्राम की प्रविष्टि है इसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, संशोधित नहीं कर सकते, बस आप देख सकते हैं। तो जब देखिए उसको डाउनलोड करिए, उसके बाद दोबारा से फीडिंग शुरू करिए। मैं फिर एक बार बता दूं कि किसी के ग्राम कहीं भी नहीं अगर दिख रहे हैं तो पहले इन पे जरूर चेक करें कि ऐसा तो नहीं कि ग्राम की प्रविष्टियों को, ग्राम को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। अगर मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पे वो मौजूद होंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिए इस चीज को, किसी का ग्राम कहीं गायब नहीं हो रहा, उनको जरूर देखिए वो रिजेक्ट किए गए हैं, यहाँ से हटाए गए हैं, तो उनको देखिएगा। ठीक है, उसके बाद ही बोर्ड को संपर्क करिएगा। पहले एक बार जांच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका ग्राम यहाँ पे है। ठीक, अगर ग्राम है तो आपको डिलीट नहीं करना, संशोधित नहीं करना, आपको नए सिरे से प्रविष्टि करनी है, क्रमांक 1 से लेकर के जो भी आपके पास क्रमांक तय हुए हैं वहां तक की, आपको और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए प्रपत्र 5 की फीडिंग पे। ठीक है, जरूरी और सबसे अहम पड़ाव यही है जब आप प्रपत्र 5 की फीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, जब आप प्रपत्र 5 इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज बन के आएगा। ठीक, अब इस पेज में देखिएगा दो चीजें देखिए महत्वपूर्ण। पहला तो आपको ग्राम सेलेक्ट करना हो तो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद आपकी दो चीजें। पहला आपका ये है कि खतौनी में अंकित आबादी घाटा संख्या। देखिए इसको यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वही मजरा लिख सकते हैं जिसका आप अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतर भर चुके हैं बोर्ड की साइट पे। ठीक है, बोर्ड मतलब स्वामी की साइट पे लिंक बाहर लगा हुआ है, वहां पे जाएंगे, आपको ये अंकित करना है उसका अक्षांश और देशांतर कि ये मजरा हम फीड करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 मजरे हैं तो चारों मजरों को अंकित करिए, उनका अगर ड्रोन सर्वे हुआ है तो तब अंकित करिए। ठीक है, मजरा आप जरूर देख लीजिएगा और मजरों का अक्षांश और देशांतर फीड करने के उपरांत ही यहाँ पे आइएगा, फिर काम शुरू करिएगा। तो जब यहाँ वहां पे आप भर चुके होंगे फिर यहाँ भरना शुरू करिएगा। मान लिया वहां पे आपने 112 भरा है तो यहाँ पे 112 भरिएगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको गलत प्रविष्टि करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। आप गलत प्रविष्टि नहीं कर सकते, यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते किसी का, कोई ग्राम का नाम नहीं लिख सकते, सुनीता विनीता नहीं लिख सकते, कोई भी ऐसा नाम शाम नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पे संख्या ही भरनी है और वो सही भरनी है जो खतौनी में है। संख्या मतलब 112 का, 112 मी, आ बा का जो भी है वो सही भरना है। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, संख्या मतलब जैसे 112 मी है तो आपको 112 मी भरना है, उसको नहीं कुछ कर सकते आप। ठीक है, उसको गाटा संख्या 112 मी नहीं लिखना है, आपको 112 मी ही भरना है। ठीक है, समझिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपकी अनंतिम आबादी भूखंड संख्या। ये आपकी जो क्रमांक संख्या है या भूखंड संख्या वो आप यहाँ पे अंकित करेंगे। मान लीजिए 10 मकान है तो 10 की आपकी सीरियलाइजेशन होगी 1 से लेके 10 तक। ठीक, तो इसके बारे में फिर मैं एक बार बता दूं कि एक जो भी आपने प्रविष्टि डाली है, मान लीजिए एक नहीं हो सकती, पूरे ग्राम में रिपीट नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं फिर एक बार बोल देता हूँ कि इसको रिपीट नहीं कर सकते आप, और दोनों का सेम होना जरूरी है। तो जब ये सेम आपके सामने हो जाए, जब आप 10 दबाए और नीचे प्रविष्टि क्रमांक भी 10 लिख के आ जाए, तभी ही इस पे फीडिंग करिएगा। आराम से देख के आराम आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी में काम मत करिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, जब आप यहाँ पे अंकित कर देंगे, ठीक है, अंकित करने के बाद आपकी क्रमांक संख्या को जांचा जाएगा। जांचने क्रमांक पहले से मौजूद था तो आपके सामने लिख करके आया कि क्रमांक पहले से ही मौजूद है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्रमांक संख्या आप संशोधित करना चाहते हैं, जिस
जो आप जिसकी प्रविष्टि आप कर चुके, तो उसे उसे गलत मत भरिएगा। ये आपको नोटिफिकेशन हमेशा दिखती रहेगी। संशोधित के लिए सही खसरा भरिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो भी आपने भरा हुआ है उसको पाएंगे। ठीक है, ऐसे संशोधन के बहुत से केस आ रहे हैं जो वहां पे 103 लिखा है, वहां पे जैसे 103 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 103 नहीं लिखा है, ही आप फीडिंग कर सकते हैं, ये नहीं उसमें संशोधित कर सकते हैं, ये नहीं कि आप स्किप कर दे। ठीक है, आप समझ रहे हैं चीज को, जो खसरा आपने लिखा है, जो गाटा, जो मजरा आपने अंकित किया, उसको ही दोबारा भरे यहाँ पे। ठीक है, तभी आप संशोधित कर पाएंगे, नहीं तो आप फ्रेश प्रविष्टि के रूप में बढ़ जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए एक क्रमांक संख्या आप भर रहे हैं, एक क्रमांक संख्या बारे में भर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो भी क्रमांक संख्या आप डालिए वो आपके ऊपर है। हम पहले शुरुआत में वहाँ पे 5 डाल के आए थे, ठीक है, तो अब 5 नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा खुल के आएगा। कब? जब आप स्टेप 2 दबाएंगे। ठीक है, पहले जांचा जाएगा, जांचने के बाद आपके सामने स्टेप 2 का बटन आ जाएगा। जब आप स्टेप 2 बटन दबाएंगे तब आप इस पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपकी चौहद्दी मेंशन है। देखिए यहाँ चौहद्दी पे जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आपको उसमें भूखंड के अगल बगल की सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, जो कुछ भी है आपको वो लिखना है, तो इसको सही अंकित करिएगा मत। फिर एक बार बता दूं कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। आप डैश स्टार हैश ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते, वो कोई भी मान्य नहीं है। मान्य तभी होगा जब आप यहाँ पे कोई डेटा लिखेंगे, कोई चीज लिखेंगे जो वहां पे मौजूद है, तभी ये चीज सही होगी, वरना आप लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को बहुत आराम से समझिएगा कि चौहद्दी मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर अगला आ जाता है श्रेणी। आपको ये चुनना पड़ेगा कि कौन सी श्रेणी में वो आता है। मान लीजिए सरकारी है तो सरकारी दीजिए, निजी पारिवारिक है तो पर उसको श्रेणी को चुनिए। मेन श्रेणी आपका भूखंड किस प्रकार का है, मतलब वो जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार का है, आप वहां पे ये चुनते हैं, आप इस जगह ये चुनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को चुनिएगा, गलत मत चुनिएगा। ठीक है, फिर श्रेणी के बाद आता है उप श्रेणी। उप श्रेणी में आप देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए आपने निजी व्यक्तिगत पारिवारिक भूखंड चुना है, तो इसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कच्चा मकान, पक्का मकान, बहुत से ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, आप उसको चुनिएगा। ठीक है, तो इन दोनों को चुनना अति आवश्यक है, जिससे आप उस भूखंड या फिजिकल ऑब्जेक्ट को बता सके कि वो किस तरीके का है। ठीक है, किस श्रेणी में आता है, वो पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में किस तरीके से है, मतलब घर है, कच्चा है, खपरेल का मकान है, जो भी है आपको वो लिखना है। यहाँ पे वो लिखना क्या, आपको सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, सारी चीजें सही से भर देंगे, तब आपका ऑप्शन खुलेगा स्टेप 3। स्टेप 3 दबाते ही आप इस पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए सरकारी कोई संपत्ति है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऊपर वाला बटन। इस चेक बॉक्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसे नीचे भर के आ जाएगा। नीचे की बाकी चीजें रुक जाएंगी, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जहां पे आप भूखंड स्वामी का नाम भरेंगे और भूखंड स्वामी का अंश भरेंगे। नाम, आप नाम भरेंगे यहाँ पे, जो भी आपका नाम है भूखंड वहां पे उसको भरेंगे, और अंश 1/1, 1/2, 1/3 इस तरीके से भरेंगे। ठीक है, जो भी है सरकारी संपत्ति है तो उसके हिसाब से भरिए आराम से। ठीक है, वहां पे क्लिक करने के बाद भरिए। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट पे। अगर मान लिया सरकारी संपत्ति नहीं है, तो सरकारी राजकीय विभागीय जो भी संपत्ति नहीं है, तो फिर आप इस तरह भरेंगे। फिर उसका लिंग सेलेक्ट करेंगे, जाति सेलेक्ट करेंगे, संबंध सेलेक्ट करेंगे, संबंधी का नाम। ठीक है, जिस भी संबंधी का नाम, देखिए जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एक राम की बात करता हूँ, तो राम के पिताजी घनश्याम थे, तो आपको वो वहां पे लिखना होगा कि ये राम जो है ये घनश्याम के पुत्र का मकान है। ठीक है, तो आप क्लियरली मेंशन हो पाएगा कि फिजिकल ऑब्जेक्ट पे कि कौन से राम का मकान है, इस क्रमांक संख्या पे इस वाले राम के जो घनश्याम का पुत्र है उसका मकान है, तो आपको एकदम सही भरिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप संबंधी का नाम भरेंगे। लिंग लिंग की तरह जैसे भरा जाता है, जाति जाति की तरह चुनेंगे, संबंध संबंध की तरह चुनेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं पहचान पत्र का प्रकार। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, पहले 3 तो आप खुद समझ सकते हैं, चौथा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तभी चुनिएगा जब आपको ये हो जाए कि वो व्यक्ति से आप मिल नहीं पा रहे, पता नहीं कर पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, तब ही इस ऑप्शन को चुनिएगा, क्योंकि इसका सारा डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है, प्लस पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। तो आप अगर ये चीज सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि सारा का सारा डेटा हर जगह मौजूद है, तो इसलिए गलती ना करें। पता करिए, उसके बाद इस पे अंकित करिए। आप
उसको बाहरी व्यक्ति मत घोषित कर दीजिएगा, ठीक है। घोषित करने से पहले सोच समझ के घोषित करिएगा। अपने ऑपरेटरों से, अपने जो भी लोग वहां काम कर रहे हैं उनको भी इस चीज को रोकेगा कि इस तरह मत भरो। आप भरिए तभी जब आपके पास आईडी मौजूद हो, ठीक है। आईडी मौजूद है, आप उस आईडी को भरिए। देखिए क्या है कि अगर आपने बाहरी सेलेक्ट कर दिया तो इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, मौजूदा लेखपाल की होगी जिसने सर्वे किया है, और किसी की नहीं है। पूरी तरीके से आपकी है। जब साइन देखिए, जब डिजिटल साइन होने लगेगा तब वहां पे आरके की जिम्मेदारी हो जाएगी, लेकिन उससे पूर्व आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर डिजिटल साइन भी हो गया मतलब आप दोनों की गलती है कि आप दोनों नहीं ढूंढ पाए उसकी आईडी, ठीक है, आप नहीं पता कर पाए, यानी आप दोनों की गलती है और आप दोनों को उस पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, बोर्ड से कहीं से भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए कृपया कष्ट करके आईडी जरूर ढूंढें और आईडी जरूर अंकित करें। अगर नहीं भी पा पाएंगे तो आपको चौथा ऑप्शन जरूर दिया है कि आप उसको स्किप कर सकते हैं बाहरी व्यक्ति लिख करके। तो उसको ध्यान से भरिएगा, इसको गलत मत करिएगा। किसी भी रूप में गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गलत के लिए अगर आपने गलत किया तो आपका वो रोक दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अंश की बांटना। जैसे मैंने आपको पहले अभी तक समझाया है कि आपके जितने भी भूखंड स्वामी होंगे आप उस हिसाब से बांटेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक स्वामी था तो हमने 1/1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 भूखंड स्वामी होते हैं तो आप दोनों भूखंड स्वामी को 1/2 की तरह लिखते हैं। जब भी आप पूरा अंश कर लेंगे, मान लीजिए 2 लोग हैं, 2 लोगों का आपने 1/2 करके भर लिया, तो जब आप ये भर लेंगे तभी आपको स्टेप 4 दिखेगा। अगर आपका अंश छूटा रहता है, मान लीजिए पूरा नहीं हो पाया, ठीक, या कुछ भी कोई समस्या है, तो आपको स्टेप 4 नहीं दिखेगा। स्टेप 4 तभी दिखेगा जब आप अंश पूरा करेंगे। मान लीजिए 4 ओनर है तो 1/4 1/4 1/4 1/4 के हिसाब से उसे सेव करा जाएगा, ठीक है। जब आप उसे सेव कर लेंगे तब आपको स्टेप 4 दिखेगा। महत्वपूर्ण और आखिरी समझ लीजिए पड़ाव, स्टेप 4 पे पहुंचने के लिए आपको अंश भी सही भरना जरूरी है। तो अंश सही भरिएगा, ठीक है। बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं, यहाँ 1/16 1/21 लिख करके छोड़ देते हैं, तो ये मान्य नहीं है। आपको भूखंड के हिसाब से ही वहां पे अंकित करना जरूरी है। जब आप उसको सही अंकित करेंगे तो आपका स्टेप 4 खुल के आ जाएगा, ठीक। तो अब स्टेप 4 पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने लास्ट पेज दिखाई देगा जहां पे आपको फाइनल सेव का बटन दिखेगा। ये बटन दबाना प्रविष्ट समझ लीजिए सबसे जरूरी चीज है। जब आप ये फाइनल सेव बटन दबाएंगे तभी आपकी कोई एक पर्टिकुलर क्रमांक संख्या यानी एक अनंतिम आबादी भूखंड संख्या संपूर्ण मानी जाएगी कि इस पे सारी चीजें आप भर चुके हैं, तभी माना जाएगा, उसके पूर्व नहीं माना जाएगा। आपको फाइनल सेव का बटन दबाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है कि आपको फाइनल सेव दबाना ही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ऊपर देखिए लिखा हुआ अभ्युक्ति का मतलब रिमार्क। रिमार्क के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर आपका कोई भी विवादित संपत्ति है या कोई ऐसी चीज है, कोई केस चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी वहां पे कोई समस्या है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे कि क्या है, कोई विवादित है, कुछ समस्या, तो आप अभ्युक्ति में डालेंगे, ठीक है, कि ये वहां पे विवादित है या कोई समस्या मौके पे ऐसी चीज है, कुछ भी है, तो आप अभ्युक्ति भरेंगे, ठीक है। रिमार्क भरने से पहले, अभ्युक्ति भरने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि यहाँ पे भी आप स्टार हैश इस तरह की चीजें ना भरें। अगर आपके पास कोई टिप्पणी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप इसको मत भरिए। इसे खाली छोड़ के भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत मत भरिएगा। यहाँ पे अगर है तो भरिए, नहीं है तो खाली छोड़ के फाइनल सेव का बटन दबाइए। देखिए साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति है तो केवल तभी अंकित करें, ठीक है। मान लीजिए विवादित संपत्ति है तो भी तभी अंकित करें, वरना मत अंकित करिए। फाइनल सेव बटन मत दबाइए, रुक जाइए, ठीक है। वहां पे पहले पता कर लीजिए, अब है आपके पास अभ्युक्ति तो डालिए, और नहीं है तो फिर डायरेक्टली फाइनल सेव दबा के खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी पूरी क्रमांक, जो भी प्रविष्टि क्रमांक थी उसकी आपने पूरा पूरा डेटा सेव कर लिया, रख लिया। इसके अलावा कोई रास्ता, जब आप ये कर लेंगे तभी सेव माना जाएगा, ठीक। लोग कह रहे हैं कि डेटा गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई डेटा किसी का गायब नहीं हुआ। आपने फाइनल सेव बटन नहीं दबाया, ठीक है। जैसे ही आप फाइनल सेव बटन दबाएंगे आपको वो डेटा आपका दिखने लगेगा, जहां भी आप चाहेंगे वहां दिखने लगेगा। इसलिए ध्यान से फाइनल सेव बटन दबाना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से सरसरे से रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रपद 5 की फीडिंग के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आप वो गाटा संख्या लिखेंगे जो कि आपकी आप जिसका अक्षांतर देशांतर भर चुके हैं, या सही खतौनी में जो भी खतौनी में लिखा है वही सिर्फ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। गलत नहीं लिख सकते, यहाँ आप सही लिखेंगे। क्रमांक संख्या हमेशा एक ही होगी, मतलब आपकी अगर आपने एक एंट्री 1 2 3 4 लिखी है तो 1 2 3 4 ऐसे ही रहेंगे, इनको दोबारा नहीं डाला जा सकता, ठीक है। इसके बाद आप इसे जांचेंगे, जांचने के उपरांत आपके सामने इस तरह लिख के आ जाएगा। अगर पहले से मौजूद होगी तो लिख के आ जाएगा, नहीं होगी तो लिख के आ जाएगा।
ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे जाने के बाद आपको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भरना है, मतलब भूखंड की चौहद्दी आपको भरना अनिवार्य है, आप जरूर से भरेंगे ही भरेंगे, मैंडेटरी है, इसे आप भरेंगे, जो भी चौहद्दी है उसे भरेंगे। फिर श्रेणी आपको चुननी है, उप श्रेणी आपको चुननी है, भौतिक जो भी आपके सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है उस हिसाब से इसको चुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए कच्चा मकान तो कच्चा मकान, पक्का मकान तो पक्का मकान, इस तरीके से चुनिएगा, ठीक है। चौहद्दी मैं फिर बोल दूं, यहाँ पे रिक्त नहीं छोड़ सकते, स्टार हैश कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका अंश के लिए। तो अगर सरकारी भूमि होगी आप डैश लगा करके इस तरह भर सकते हैं, ठीक है, और अगर चेक लगा करके इस तरह भर सकते हैं, और अगर मान लीजिए सरकारी नहीं है तो आप डायरेक्टली भर सकते हैं, डायरेक्टली भरेंगे, अंश सही भरेंगे तो आपको स्टेप 4 दिखाई देगा, अंश गलत भरेंगे तो स्टेप 4 नहीं दिखाई देगा, इसके लिए भी कृपया कॉल ना करें। आप अगर अंश सही भर रहे हैं तो आप अंश सही भरिए, उसके बाद ही स्टेप 4 दिखाई देगा, स्टेप 4 के बाद आपका फाइनल सेव बटन आ जाएगा, इस फाइनल सेव के बटन को आप दबाते ही पूरी प्रविष्टि लॉक कर देंगे, मतलब आप सेव कर लेंगे, लॉक नहीं सेव कर लेंगे, सेव मतलब आपने सुरक्षित कर ली है उसको, ठीक है। मैं फिर से टूटी बस बोल गया कि आप लॉक कर लेंगे, लॉक नहीं करेंगे, आप इसे सेव करेंगे, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ सेव करेंगे, अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। अभ्युक्ति आप अगर मौजूद है तो आप अभ्युक्ति डालिएगा, और अगर अभ्युक्ति नहीं मौजूद है तो आप यहाँ पे रिक्त छोड़ दीजिएगा, यहाँ स्टार हैश डबल एस डॉट जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं अलाउड नहीं है, इन्हें मत भरिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हटाने के लिए। मान लीजिए आपने कोई प्रविष्टि भरी, अब आप उससे संतुष्ट नहीं है, कोई गलत हो गया या क्रमांक संख्या किसी की कहीं कोई गलत होगी, तो आपके पास हटाने का ऑप्शन है, आप यहाँ जाएंगे प्रविष्टि हटाए, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अनंतिम आबादी भूखंड संख्या के अनुसार ही हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी संख्या चुनिए, हटाइए, जैसे आपने हटाए का बटन दबाया वो तुरंत हट जाएगी, ठीक है, और ऊपर लिख करके आ जाएगा कि आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप अपनी अनंतिम आबादी भूखंड संख्या सही चुने, जैसे ही चुनेंगे इसे दबाएंगे आपका हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मान लीजिए अब आपके सारे ग्राम पूर्ण संपूर्ण ग्राम में, मतलब ग्राम में जितने भी मजरे थे चारों मजरों का आपका सब सारा डेटा हो चुका, सेव हो चुका, ठीक है। अब आपको क्या है कि आपने क्या किया, अब उसे हम मतलब सारे लोगों के लिए अवेलेबल करना है, आपने अपने एंड से अपना काम कर लिया, ठीक। तो आप उसको लॉक करेंगे, ठीक। लॉक करने से पहले एक बार रिपोर्ट जरूर निकाल लीजिएगा, ग्रामवार रिपोर्ट, उसमें एक बार सारी जांच जरूर कर लीजिएगा कि क्या सारा क्रमांक मेंटेन किया गया है कि नहीं, सारी चीजें मौजूद हैं कि नहीं, अगर ऐसा कुछ छूट जाता है तो उसको हटा करके दोबारा डालिएगा, दोबारा सेव करिएगा, ठीक है। लॉक करने से पहले ही सारी चीजें जांच लें, जिससे आपका सर्वेक्षण विभाग रिजेक्ट ना कर सके, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिजेक्ट ना कर सके, इसलिए उसको पहले ही जांच लें, लॉक करने से पहले रिपोर्ट निकाल करके कि आपने क्या सही भरा है कि नहीं भरा है, उसके बाद ही लॉक का बटन दबाएं, उससे पहले लॉक का बटन मत दबाइएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लॉक कर देंगे और त्रुटि पाई जाएगी तो बाद में फिर से एक बहुत लंबा प्रोसेस चालू हो जाएगा, इसलिए कृपया कष्ट करके लॉक करने से पहले एक बार देख जरूर लें कि रिपोर्ट निकाल करके उसमें लिखा क्या है, आपने सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब आप इसको दबाएंगे आपके सामने स्टेप 1 आएगा, जब आप स्टेप 1 दबाते हैं यहाँ पे देखिए, जब आप स्टेप 1 जैसे ही क्लिक करेंगे तो पीछे एक इंटरनल प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में आपकी गांव का पूरे गांव का एक चेक होता है, समझ लीजिए एक तो पूरी टेस्टिंग होती है कि आपने जितना डेटा लिखा है वो सही लिखा है, सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। कैसे ये सारी चीजें होंगी, ये आपने जो नियम अभी देखे थे शुरुआत में वही नियम यहाँ पे माने जाएंगे वैध, और उसके अनुरूप ही आपके ग्राम का हर एक डेटा हर एक प्रविष्टि जांची जाएगी, अगर आपकी प्रविष्टि उसके हिसाब से खरी उतरती है तो आपको मान्य मानी जाएगी, अगर नहीं खरी उतरती है तो अभी आप नेक्स्ट चीज में दिखाई देगी, देखिए इस तरह आपकी दिखाई देने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे दो प्रविष्टियां हैं आपकी जो नियमानुसार सही नहीं है, नियम जो आपको मिले हुए हैं ऊपर लिखा हुआ है, अभी मैंने भी नियम डिस्कस किए हैं, नियम वही सारे नियम फॉलो किए जाएंगे, अगर वो नियम नहीं फॉलो किए गए हैं तो आपके यहाँ पे वो प्रविष्टि लिख के आएगी, ठीक है। और आपको ये प्रविष्टि या तो हटानी है या तो संशोधित करनी है, संशोधित करने के लिए सर्वेक्षण 5 की प्रविष्टि के ऑप्शन पे जाइएगा, और हटाने के लिए प्रविष्टि हटाए के ऑप्शन पे जाइएगा, देखिए यहाँ पे काटा संख्या भी लिखी है, क्रमांक संख्या लिखा हुआ है आपके सामने, तो उसको जा करके खोलिएगा, गलती ढूंढिएगा, सही करिएगा, उसके बाद वो अपने आप यहाँ से हट जाएगी, जैसे ही आप फाइनल सेव दबाएंगे वो अपने आप यहाँ से हट जाएगी, इसके लिए भी आपको कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्य आपको करना है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि जैसे ही आप लॉक का बटन दबाएंगे एक पीछे एक प्रोसेस चलेगा, वो चेक करेगा कि क्या आपने जो भी एंट्रियां भरी हैं वो सही है कि नहीं, तो जब आप वो चेक करेगा अगर गलत होंगी तो यहाँ अपने आप लिख के आ जाएगी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हैं जो इसको सही करेंगे, तो इसको वापस से जाइए, दोबारा सर्वेक्षण 5 की प्रविष्टि में जाइए और सही करिए,
इसे गलत नहीं ले जाया जा सकता। जब तक आप इसको सेव नहीं सही नहीं करेंगे तब तक लॉक नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से नियमानुसार होनी ही चाहिए, और जब ये हो जाएंगी, आपने फाइनल सेव का बटन दबा रखा होगा तभी आप सेव कर सकते हैं। देखिए लिखा है कि अगर आपने फाइनल सेव का बटन नहीं दबाया होगा तो भी वो यहाँ पे मौजूद होगी, इसलिए फाइनल सेव का बटन जरूर दबाएं। जब आप फाइनल सेव का बटन दबा देंगे तो अपने आप वो प्रविष्टि यहाँ से हट जाएगी और आपको लॉक करने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान से इनको हटाइएगा या तो संशोधित करिएगा। ठीक, एक एक चीज और मान लीजिए, अगर आपके पूरे ग्राम के अंदर कोई प्रविष्टि क्रमांक छूट गया है, मान लीजिए आपने 1 भरा, 5 भरा, मान लेते 1 2 3 4 5 भरा, 6 नंबर की छोड़ दी, फिर 7 8 9 10 11 भर दिया। ठीक, और रिपोर्ट के जांच के टाइम भी आपने देखा और आपको वो क्रमांक मान लेते छूट गए, नहीं देख पाए, तो वो ये क्रमांक यहाँ पे आपकी मेंशन होगी। ठीक है, कि आपकी ये क्रमांक की प्रविष्टि नहीं है, तो इस पर जाइएगा, उस क्रमांक की प्रविष्टि को दोबारा अंकित करिएगा, चेक करिएगा कि वो अंकित क्यों नहीं है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो उसको वहां अंकित करिएगा, सही से डालिएगा, उसके बाद फाइनल सेव बटन दबाइएगा, अपने आप यहाँ से हट जाएगा वो नाम। ठीक है, ये सारी चीजें जब पूर्ण होंगी तभी आपका ग्राम लॉक होने के लिए वैध माना जाएगा, सही वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा, जब आपका यहाँ से सारी चीजें हट जाएंगी। तो जब ये हट जाएगी तो आपके सामने ऐसे लाल रंग का एक बटन दिखाई देगा जिसपे लिखा होगा ग्राम लॉक करें। अगर आपका ग्राम पूर्णतः सही आया है, सारी चीजें फॉलो करके आया है, तो आपको ये बटन अपने आप स्वतः दिख जाएगा। इसके लिए भी फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये तभी दिख जाएगा जैसे ही आपकी सारी ये प्रविष्टियां हट जाएंगी। आप इसको सही करिए, संशोधित करिए, ठीक करिए और अपने आप ये हट जाएंगी। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मेल भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये नियम अनुसार करनी है। बस नियम ऊपर है, उनको देखिएगा, समझिएगा और उसके अनुसार, उसके अनुरूप ही चीजों को ठीक करिएगा। जब आप उसे ठीक कर लेंगे तो आपको यहाँ से वो प्रविष्टि हट जाएगी। ठीक है, तो उसे सही कर देंगे, वैसे ही आपको ग्राम लॉक का बटन आ जाएगा। ठीक, अब इस ग्राम लॉक के बटन को आप दबाएंगे और आपका ग्राम लॉक हो गया, मतलब आपने अपना एक पूरा ग्राम कंप्लीट कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, जो भी व्यक्ति इसे भर रहा है, लेखपाल भर रहा है, तो उसने अपने इस पूरे ग्राम को संपूर्ण कर लिया अपनी तरफ से, उसने सारे काम कर भर रहे हैं। ठीक है, आप जिस भी ऑपरेटर से आप भरने के लिए बोल रहे हैं उसके साथ बैठिएगा, देखिएगा, समझिएगा कि गलती नहीं हो, त्रुटि नहीं हो, सारी त्रुटियों को सही रखिएगा। ठीक, जैसे ही आप लॉक का बटन दबाएंगे, ग्राम लॉक हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अनलॉक के लिए। मान लीजिए आपने कुछ गलती की, कुछ त्रुटि हुई, आपको लॉक करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हो गई है, ठीक है, या कुछ गलत हो गया, तो आप जा करके उसे अनलॉक कर सकते हैं, केवल तब तक जब तक आपका 7 नहीं जनरेट हुआ। ठीक है, अगर 7 जनरेट हो चुका है तो आप कहीं से भी उसको अनलॉक नहीं कर सकते। ठीक, बात बारीकी से समझिएगा, अनलॉक तब तक हो सकता है जब तक सर्वेक्षण विभाग उसका डेटा नहीं दे देता और 7 नहीं जनरेट हो जाता। 7 जनरेट हो गया, आप अनलॉक नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक समस्या लोग फेस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आपका नक्शा जारी हो गया और सर्वेक्षण विभाग उसे रिजेक्ट कर चुका है, जबकि नक्शा नहीं जारी होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वेक्षण विभाग के पास जाइए, उनसे बोलिए कि अगर आप इसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो इसे वहां से डिलीट करें, और जैसे ही वो डिलीट करेंगे आपको अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, आप अनलॉक कर सकेंगे। तो उनको एक चीज ये आपको बतानी होगी सर्वेक्षण विभाग को कि अगर आप मेरा ग्राम रिजेक्ट कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उसे डिलीट करिए। आप उसे जैसे ही बोलेंगे वहां से डिलीट कर दिया जाएगा और आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, उनके द्वारा अनलॉक की आपको कह लीजिए एक तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाइएगा, यहाँ अनलॉक करिएगा। ठीक, अनलॉक करने का आप आराम से अनलॉक हो जाएगा। अगर नक्शा नहीं जारी हो रहा तो इसके लिए आप बोर्ड को ना संपर्क करिए, आप सीधे जाइए, सीधे सर्वेक्षण विभाग के पास, उनसे बोलिए कि आप इसे हटाइए। ठीक है, इसके बाद आता है एक ऑप्शन आपका ग्राम अनलॉक, कहाँ पे, ठीक है, ग्राम अनलॉक क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, नीले रंग में बटन बन के आएगा, आप ग्राम अनलॉक दबाएंगे और ग्राम अनलॉक हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं संपूर्ण प्रविष्टियां हटाने के लिए। पूरी प्रविष्टियां जितनी भी आपकी गांव की, मान लीजिए आपने एक क्रमांक संख्या फॉलो कर रखी थी 1 से 100 तक, पूरा आपने एंट्री कर दी सही, आपकी तरफ से आपको लगा सही है, लेकिन जब आप सर्वेक्षण विभाग के पास गए उन्होंने बोला नहीं, आपने गलत क्रमांक संख्या डाल रखी है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा ग्राम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करिए, डिलीट करने के बाद दोबारा अंकित करिए। तो ये एक प्रोसेस है, आप कंप्लीट डिलीट समझ गए होंगे कि पूरा पूरा ग्राम की हर एक प्रविष्टि को हटाने का प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि मेरा गांव ग्राम गायब हो गया, पूरा गांव गायब हो गया, नहीं दिख रहा। तो वो वैसी कंडीशन है कि आपका बटन दबाया गया है, कंप्लीट डिलीट आप दबा कर चुके हैं वहां से, ठीक है, तभी नहीं दिखाई दे रहा।
तो इसलिए कृपया डिलीट करने से पहले भी पूर्व समझिएगा कि आपको डिलीट कर रहे हैं तो आप पूरे ग्राम को हटा रहे हैं इस लिंक के थ्रू। जैसे ही उसे दबाएंगे यहाँ एक बटन बन के आएगा, ग्राम की संपूर्ण प्रविष्टि हटाएं। जब आप इसको क्लिक कर देंगे आपकी पूरी की पूरी प्रविष्टियां हट जाएंगी। देखिए अब पूरे 5 का काम संपूर्ण है यहाँ से, ठीक है। आप उसके बाद अपना रिपोर्ट निकाल कर दे सकते हैं। आपके सामने कई सारे रिपोर्ट हैं, 6.1, 6.2, प्रपत्र 4, ग्रामवार रिपोर्ट, खसरावार रिपोर्ट, कई सारी रिपोर्टें लगी हैं। आप अपनी रिपोर्ट के अनुसार देखिए, उसके हिसाब से उसका कार्य करिए। जो भी आप उस पर कार्य करते आ रहे हैं वो कार्य करिए, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं, सारा यहाँ आप अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है 7, 8, 9 की बारी, ठीक है। अगला फेज, एक अगला स्टेप कह लीजिए कि जब इस पे 7, 8, 9 की बारी, तो क्या होगा कि आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 7, 8, 9 के लिए एंट्री यूजर पे जाइए। यहाँ पे आपको खापू 3 यूजर, भूलेख पे जो खापू 3 यूजर आप आज तक यूज करते हैं, आप उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे अपना लॉगिन करने के लिए, ठीक है। एंट्री में लॉगिन मतलब पहला स्तर आपकी कह लीजिए प्रविष्टि के सबसे पहले स्तर पे, या एंट्री यूजर लॉगिन कह लीजिए, जो भी है। 7, 8, 9 देखने के लिए आप खापू 3 यूजर का प्रयोग करेंगे, जो आप भूलेख पे प्रयोग करते आ रहे हैं उसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे चेंज किया है तो उसको यूज करिए, लेकिन आप उसी को यूज करेंगे, ठीक। एंट्री यूजर के लिए खापू 3 यूजर भूलेख का, ठीक। तो आप प्रपत्र 7, प्रपत्र 8, प्रपत्र 9 देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह बन के आएगा। देखिए प्रपत्र 7, अब यहाँ पे एक चीज आती है, प्रपत्र 7 कब जनरेट। देखिए बहुत लोग फोन कर रहे हैं, बहुत लोग मेल लिख रहे हैं, इस चीज को मैं आराम से फिर से एक बार आपके सामने समकक्ष रख रहा हूँ कि प्रपत्र 7 सिर्फ और सिर्फ केवल तभी जनरेट हो सकता है जब आपके ग्राम का नक्शा सर्वेक्षण विभाग ने दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, सर्वेक्षण विभाग का इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो नक्शा ना दे दे। जब वो नक्शा दे देगा अपने आप ही यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। प्रपत्र 7 सिर्फ और सिर्फ तभी जनरेट होगा जब सर्वेक्षण विभाग आपका नक्शा बोर्ड को उपलब्ध करा देगा, ठीक है। जैसे ही करा देगा वैसे ही आपको 7 दिखने लगेगा। तो कृपया कष्ट करके, अगर नहीं दिख रहा तो रुकिए, इंतजार करिए। जब आप इंतजार करेंगे आपका सर्वेक्षण विभाग डेटा दे देगा, ठीक है। अब जब आप इसे प्रपत्र 7 यहाँ पे दबाएंगे, ठीक, सर्वेक्षण 7 जैसे ही आप दबाएंगे तो प्रपत्र 7 देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ग्राम चुन सकते हैं, जो भी आपका ग्राम लॉक हो चुका है और उसका नक्शा जारी हो चुका है, ठीक है। यहाँ हमारे पास प्राप्त हो चुका है, तभी आपको यहाँ पे वो ग्राम दिखेगा, ठीक। ग्राम यहाँ सेलेक्ट करिएगा और आपके सामने इस तरह एक पोर्टल, एक पेज बन के आ जाएगा। इसमें आपने जो क्रमांक संख्या है उस क्रमांक को चुनिएगा, और चुनने के बाद जो भी प्रपत्र 7 की क्रमांक संख्या है उसको चुनिएगा। चुनने के बाद आपके सामने ये प्रपत्र 7 प्रदर्शित होने लगेगा। जैसे ही प्रदर्शित हो मतलब आपका 7 जनरेट हो गया है, ठीक है। नहीं जनरेट हुआ अभी तक तो आपको इंतजार करना है कि सर्वेक्षण विभाग उसका डेटा दे। जैसे ही उसका डेटा देगा आपका प्रपत्र 7 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि प्रपत्र 7 केवल तभी जनरेट होगा जब सर्वेक्षण विभाग आपके ग्राम का नक्शा उपलब्ध करा देगा, ठीक है। प्रपत्र 7 सिर्फ और सिर्फ तभी जनरेट होगा, कृपया उसके लिए इंतजार करें। कोई भी मेल, किसी भी तरीके का फोन, उसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा जब तक आपका साथ नहीं है। और अगर कुछ कोई समस्या है, कुछ त्रुटि है, तो आप उसके उसके रिगार्डिंग सर्वेक्षण विभाग से बात कर सकते हैं। फिर 7 के बाद आपका आता है 8। देखिए 8 के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। 8 क्लिक करने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसीजर से जाइएगा, भूखंड स्वामी के अनुसार क्लिक करिएगा, चुनिएगा। चुनने के बाद आपके सामने एक ये नोटिस समझ लीजिए आ जाएगा, ठीक। इस नोटिस को आप क्या करेंगे, प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद आपका जो भी एक लीगल प्रोसीजर वो आपको बोर्ड ने बता दिया होगा कि इस आर्ट का क्या करना है। आर्ट को निकालने के लिए आर्ट पे जाइएगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने सीक्वेंस आ जाएंगे, इनको आप क्रमांक संख्या को चुनिएगा। चुनने के बाद आर्ट जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि श्री पप्पू आत्मजा श्रियाराम, जो भी है सारी चीजें आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इन डिटेल्स को लेके जाइएगा, जो भी साइन जैसे भी आपको प्रोसीजर बताएगा उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। फिर आ जाते हैं प्रपत्र 8। प्रपत्र 8 उस तरह आप जनरेट कर सकते हैं। प्रपत्र 9 की ओर आते हैं। प्रपत्र 9 के यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ संख्या चुनेंगे भूखंड स्वामी के अनुसार, और आपके सामने इस तरीके से प्रपत्र 9 प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। प्रपत्र 9 देखिए यहाँ पे पूरा पश्चिम, देखिए यहाँ क्या लिखा है, रामनाथ का घर, यदुनाथ का घर। ये भी वैध है, ये अवैध नहीं है, वैध है। आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्त मत छोड़िएगा वहां चौधरी, ठीक है। अब यहाँ आपके सामने प्रपत्र 9 प्रदर्शित हो गया, ठीक। यहाँ पे आप तीनों देख सकते हैं, ठीक है। 7, 8, 9 केवल देख सकते हैं। देखने के बाद इन्हें डाउनलोड करके आपका जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए।
ठीक है, उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपडेशन नहीं होगा। अपडेशन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से लॉग आउट, और जब आप लॉग आउट करेंगे तो आपके सामने फिर ये इस तरह फिर से बन के आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप तहसील एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन का लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रपत्र 9 का अपडेट कर सकते हैं, प्रपत्र 10 निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको करना है। अपडेशन का सारा काम सिर्फ और सिर्फ इसी पोर्टल पे हो सकता है। ठीक है, तो इस पोर्टल पे क्लिक करिएगा। इस पोर्टल पे क्लिक करने के लिए आपके पास लॉगिन करने के लिए आपके पास भूलेख का जो भी एडमिन यूजर आप प्रयोग करते आ रहे थे अब तक, वही प्रयोग होगा। ठीक है, भूलेख पे जो भी आप एडमिन यूजर यूज कर रहे थे, आपको सिर्फ वही यूज करना है। यहाँ पे यहाँ लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रपत्र 5 में पुनः एंट्री। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही ग्राम आएंगे जो बोर्ड की तरफ से अलाउ किए गए हैं एंट्री करने के लिए प्रपत्र 5 में री। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनमें कोई समस्या थी, गलती से कोई मजरा छूट गया या कुछ छूट गया था, सिर्फ वही। लेकिन इनको यहाँ पे लाने के लिए आपको बोर्ड को अवगत कराना होगा पूर्ण रूप से कि आपकी त्रुटि की वजह से, आपकी गलती की वजह से यहाँ छूट गया था। ठीक है, अगर वैध रीजन लगता है, वैध चीजें होती हैं, तो आपका ग्राम यहाँ खोल दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला ऑप्शन आपका है डीएससी रजिस्ट्रेशन का। डीएससी रजिस्ट्रार कानूनगो की ही वैध है। यहाँ पे आप सिर्फ केवल और केवल रजिस्ट्रार कानूनगो की ही डीएससी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी की डिजिटल हस्ताक्षर यहाँ मान्य नहीं है। आपको सिर्फ केवल रजिस्ट्रार कानूनगो का ही डीएससी इस्तेमाल करना है। यहाँ जाइएगा, रजिस्टर करिएगा। रजिस्टर होने के बाद आपका आगे की प्रक्रिया देखिए। इसके बाद आता है ग्राम सभा की बैठक एवं प्रस्ताव का दिनांक। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज बन के आएगा। यहाँ पे आपको राजस्व ग्राम चुनना है। ठीक है, फिर दिनांक चुननी है और बैठक संख्या देखनी डालनी है। ठीक है, बैठक संख्या में मतलब आपका जो भी आपके वहाँ पे पत्र था, या भी जो भी आपने जो जब ग्राम सभा की बैठक हुई तो वहाँ पे आप एक पत्र संख्या या फाइल नंबर कुछ देते होंगे, आपको वो डालना है। यहाँ पे भी गलत डेटा मत डालिएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा डेटा पाया गया जिसमें आपने गलत नाम लिखे हैं, तो वो नाम वैध नहीं है। आपको यहाँ पे ग्राम सभा की बैठक डालनी ही पड़ेगी। जो भी वहाँ पे संख्या बनी है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मान लीजिए A/102 103 बनी है तो आपको वो डालनी है। 102B 103 खा जो भी बनी है, जो भी बनी है वो आपको डालनी है। यहाँ पे गलत नहीं डालना है, यहाँ पे स्टार हैश नहीं डालना है आपको। यहाँ पे वो जो भी ग्राम सभा की बैठक में जो भी आपकी पत्रांक संख्या थी वो आपको यहाँ संख्यांकित करनी है, और दिनांक सही भरना है। ठीक है, जिस दिन हुई थी उसी दिन को आपको डालना है, और जो भी संख्या है उस संख्या को सही डालना है। जब आप ये दोनों चीज करेंगे, सुरक्षित करेंगे, तो आपका जो भी ग्राम है उसके लिए आपका 9 में अपडेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक पड़ाव है जो आपको करना ही है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक डालनी ही है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आप 9 में अपडेट नहीं कर सकते, 10 नहीं जारी कर सकते। इसलिए सही डालिएगा, ग्राम सभा की बैठक सही डालिएगा, ग्राम सभा की दिनांक सही डालिएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप वहां डाल देंगे, सुरक्षित कर देंगे, तो आपके पास इसे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी चुनेंगे। प्रॉपर्टी चुनने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप 9 अपडेट कर सकते हैं। ठीक, 9 अपडेट करने का तात्पर्य ये है कि जो भी आप प्रपत्र 5 से अब तक फीड करके लाए थे, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है, या आप ग्राम सभा की बैठक में कोई गलती आपको पता चलती है कि कोई त्रुटि है, कोई समस्या हो गई, प्रपत्र 7 से लोग नाखुश हैं, प्रपत्र 9 से लोगों को दिक्कत है, या कुछ समस्या आपको लगती है कि ऐसी है जो सही की जा सकती है, तो यहाँ आइएगा, यहाँ अपडेट होगा। अब देखिए अपडेट कैसे होगा। मान लेते हैं पूरब यहाँ पे देखिए गलत भरा है, ASDA भरा है। ठीक है, मतलब पूरी रूप से गलत है, ये कोई वैलिड वर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आपको सही करना है। आप क्या करेंगे, देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आपके सामने प्रपत्र फॉर्म में जो प्राप्त है। ठीक है, उससे आप सहमत रखते हैं कि नहीं रखते। ठीक है, विवादित है तो विवादित रखिए, सहमति रखते हैं कि नहीं रखते। ठीक है, जब आप सहमति भरेंगे मतलब आप उस डेटा से पूर्ण रूप से सहमत है, प्रपत्र 9 से सहमत है। ठीक है, जो भी पब्लिक ने देखा है, जिस भी व्यक्ति को आपने प्रपत्र 9 और 7 दिखाया है, वो पूर्ण रूप से सहमत है तो सहमत चुनिएगा। ठीक है, अगर विवादित है तो विवादित चुनिएगा। ठीक, जो भी परिस्थिति होगी उसको एग्जैक्टली यहाँ चुनिएगा। ठीक, 3 ऑप्शन होंगे आपके सामने, सहमति, त्रुटि लांबित, विवादित। ठीक, त्रुटि लांबित करेंगे तो आप खुद से अपडेट कर सकते हैं। विवादित करेंगे तो एक वो विवादित की स्थिति में चला जाएगा, जिसके लिए आपको आगे की सूचना बोर्ड बताएगा। ठीक, और सबसे ऊपर सहमति, अगर आप सहमति करते हैं मतलब आप उस डेटा से सहमत हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरब से हम पूरब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पूरब के ऊपर काम करने के लिए आपके सामने देखिए DASDS लिखा हुआ है। ठीक, ये त्रुटि है तो हमने क्या किया, त्रुटि चुना।
फिर यहाँ पे दिनांक चुना। देखिए दिनांक बहुत से लोग गलती कर रहे हैं और सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षित तब तक नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे दिनांक नहीं चुन लेंगे। निस्तारण की दिनांक आपको चुनना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे जब दिनांक चुनिएगा, ठीक, दिनांक डाल दीजिएगा। दिनांक के उपरांत जो भी आपको संशोधित करना है, मान लीजिए डीएस को मुझे शिव करना है तो मैंने शिव करा, मान लीजिए लखन करना है तो लखन करिए, राजकुमार करना है तो राजकुमार करिए। नया जो भी होगा, जो आप चाहते हैं कि प्रपत्र 10 में दिखाई दे आपको, आपको वो यहाँ पे भरना है, ठीक है। आप भरेंगे, भरने के बाद आप उसकी सहमति करेंगे, और अगर आप सहमति करेंगे तो वो आपकी वो एक पूरी की पूरी लाइन आपको दिखने लगेगा। देखिए प्रपत्र 10 में जाने वाली एंट्री लिख के आ रहा है शिव सहमत, यानी आप शिव के साथ सहमत हैं, ठीक है। इसको ध्यान से भरिएगा। अगर कोई भी त्रुटि आपको लगती है, किसी तरह का आपको 5 में गलती हो गई, कहीं गलती हो गई, तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नहीं से कर सकते उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सही करने का ऑप्शन आपके पास 4 चीजें आप सही नहीं कर सकते। वो क्या है कि आपका एरिया, ठीक है, यानी कि आपका जो भी क्षेत्रफल है वो आप नहीं बदल सकते। भूखंड भुजाओं की संख्या आप नहीं बदल सकते। भुजाओं की लंबाई आप नहीं बदल सकते। भूखंड का नजरी नक्शा आप नहीं बदल सकते, ठीक है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ विवादित, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। या तो सहमति है तो विवादित, आपको इसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। सिर्फ यही 4 चीजें जो आप अपने रूप से अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अपडेट करने के लिए आप जो भी चाहेंगे वो आप अपना अपडेट कर सकते हैं। उसकी आप सहमति दीजिए, सहमति करने के बाद उसे अपडेट कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो चौहद्दी हो, श्रेणी हो, उपश्रेणी हो, सॉरी उपश्रेणी हो, ठीक है, श्रेणी नहीं उपश्रेणी, ठीक है, उपश्रेणी या चौहद्दी या कोई भी भूखंड स्वामी का कोई भी डेटा हो, ठीक है, आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए जैसे पहले पेज में मैंने अपडेशन दिखाई आपको पूरब की, ठीक है। मान लेते हैं ये आपको भूखंड स्वामी की करनी है तो आप भूखंड स्वामी की भी उसी बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है कि आपके प्रपत्र 9 में क्या है, उससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, पहले उसे करिएगा। अगर त्रुटि चुनेंगे तो आप अपडेट कर सकते हैं। त्रुटि चुनिएगा, दिनांक डालिएगा, जो भी नया डेटा होगा उसको डालिएगा, उसके बाद उसकी सहमति करिएगा और अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के लिए नीचे आएंगे, सुरक्षित करेगा एक बटन है, उसको जैसे ही आप दबाएंगे आपका नया अपडेटेड डेटा सेव हो जाएगा और आपको ये पर्टिकुलर प्रविष्टि क्रमांक आपके प्रपत्र 10 में दिखने लगेगा, ठीक है। 10 में मतलब डिजिटल साइन के लिए दिखने लगेगा, बात को समझिएगा। सुरक्षित करते ही डिजिटल साइन करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक समस्या आती है, लोग कहते हैं कि यहाँ नक्शा नहीं आ रहा सहमति, तो आप विवादित कर दीजिए, जो भी है आपके सामने उसकी त्रुटि लंबित कर दीजिए, ठीक है। जैसा समस्या आया उसको आप वो करिए, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मान लीजिए आपका ओनर छूट गया, मान लेते प्रपत्र 5 में हमने भरा और आपसे ओनर छूट गया। तो अब ओनर छूट गया है तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ जाइए भूखंड स्वामी को जोड़े क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ बन के आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे और आप यहाँ पे सारा डेटा लिख देंगे, मतलब नए भूखंड स्वामी की सारी चीजें बनेंगे, ठीक है। जैसे क्रमानुसार बनेंगे, ठीक है। भूखंड स्वामी का नाम, उसका अंश, पुरुष, जो भी है, जाति, संबंध, जो कुछ भी है, नीचे भरने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है अंश। यहाँ पे जो भी आपने अंश, मान लीजिए पहले 1/1 लिखा हुआ है और आपने जब नया भरा तो उसको 1/2 भरा, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ तो ठीक है चला जाएगा, ठीक, यहाँ जाएगा, वैसे इसको भी नहीं जा सकता, यहाँ पे भी आपको सही करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए वापस आइएगा, अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे अपडेशन का ऑप्शन है, ठीक है। भूखंड का अंश यहाँ सही करिएगा, सही भरेंगे तभी आप सुरक्षित कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने नया भूखंड स्वामी भरा है तो भरने के बाद उसका अंश सही कर लीजिएगा, जब आप सही करेंगे तभी सुरक्षित कर पाएंगे, ठीक। जोड़ने के लिए आपको जोड़ने पे बटन दबाएंगे, आपके पास एक फॉर्म बन के आ जाएगा, उस फॉर्म को भरिएगा, भरने के बाद आप अपना सेव कर सकते हैं, ठीक। भूखंड स्वामी को जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे अंश सही करना है, अंश सही करेंगे वैसे ही आपका वो फॉर्म सुरक्षित करने हेतु सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सही होगा अंश, सुरक्षित करिएगा, सुरक्षित करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है वो डिजिटल साइन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये था 9 का अपडेट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं प्रपत्र 10 के हस्ताक्षर के लिए। देखिए प्रपत्र 10 के हस्ताक्षर के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी सारी क्रमांक संख्या आ जाएंगी और क्रमांक संख्या क्लिक करने के बाद आपका प्रपत्र 10 दिखने लगेगा, वहां पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, साइन करिएगा, ठीक है। इस साइन क्या आपको बस डीएससी लगानी है और ओके ओके दबाते चले जाना, ठीक है, मतलब चुने चुने करते जाना और बस हो जाएगा डिजिटल साइन। नेक्स्ट आ जाते हैं 10 के प्रिंट पे। जब आप 10 का प्रिंट, देखिए 10 का प्रिंट मतलब आपका फाइनल प्रॉपर्टी कार्ड है, यही प्रॉपर्टी कार्ड आप पब्लिक में बांटेंगे, ठीक है। तो प्रपत्र 10 ही आपका फाइनल कार्ड है, इसलिए ये प्रिंट मतलब फाइनल प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे आप जाइएगा, क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ चुनिएगा, चुनने के बाद ये आपका एक फाइनल प्रॉपर्टी कार्ड बन के आ जाएगा। देखिए इस प्रॉपर्टी कार्ड में हर एक चीज मौजूद है जो आप प्रपत्र 5 में भर के लाए थे, जो आपको सर्वेक्षण विभाग ने दिया था, सारा डेटा एक साथ जुड़ करके आपके सामने ये प्रपत्र 10 बनता है, ठीक है। यही आपका मेन
रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ रूरल राइट्स समझ लीजिए, या इसको आरओएस समझ लीजिए, जो भी आप समझिए, ये एक उसके भूमि के अधिकार का एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को आप यहाँ से निकाल के प्रिंट निकाल के बांट सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे, यहाँ पे दिया हुआ है प्रपत्र 10 में मोबाइल संशोधन, ठीक है। तो इस संशोधन, इस पे आप किसी भी समय, कभी भी, जब भी आप चाहें मोबाइल नंबर बदलना चाहें, आप इसके थ्रू मोबाइल करके मोबाइल नंबर संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। इसे संशोधित का ऑप्शन, जो भी आप मोबाइल नंबर डालेंगे इसी मोबाइल नंबर पे ही उसकी घरौनी जाएगी, तो इसलिए इसको सही डालिएगा, संशोधित कर लीजिएगा अगर संशोधित रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नक्शे की डेटा की करेक्शन के लिए आग्रह। अब कुछ क्या होता है कि प्रपत्र 7 में आपके पास 9 में कुछ ऐसी हो जाती हैं, आ जाती हैं प्रविष्टियां जिन पे आपको नक्शा नहीं दिख रहा, या वो 4 चीजें, भुजाओं की संख्या, क्षेत्रफल, भुजाओं की लंबाई एवं नक्शा, ये चारों चीजें आपकी मिसिंग है, ठीक है, या कोई चीज छूटी है, मतलब मिसिंग है, गलत है, कुछ भी है वहां पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगी अपने आप, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिखेगी। और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक, वो तो करना ही करना है, उसके बाद उसको सत्यापित करना बहुत अति अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जाइएगा, चुनिएगा, जब आप इसको चुनेंगे, चुनने के बाद कुछ ऐसा में क्या है कि भूखंड का क्षेत्रफल जो 000 लिख के आ रहा है, ठीक, यानी ये गलत है। भुजाओं की संख्या 0 लिखी है, भुजाओं की लंबाई नॉट प्रेजेंट लिखी है, ठीक है। और जो भी भूखंड का नजरी नक्शा है वो वहां पे IMG लिखा है, ठीक है। यानी ये चारों चीजें आपको चाहिए होंगी ना। तो अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे मैं इसे सत्यापित करता हूँ, इस पे क्लिक करेंगे और इसे सुरक्षित करेंगे। जैसे आप सुरक्षित करेंगे वो डेटा सेव हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिक्वेस्ट सर्वेक्षण विभाग को नहीं दिखाई देगी, यानी सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं दिखाई देगी, ठीक है, तब तक जब तक आपको इसको सत्यापित नहीं कर लेते, ठीक है। देखिए नक्शे की डेटा कलेक्शन के जस्ट नीचे आपको ऑप्शन दिया है संपूर्ण ग्राम की प्रविष्टियों का सत्यापन, ठीक है। अब ये सत्यापन क्या है, ये सत्यापन वो है कि जो नक्शा आपने वहां जो भी नक्शा आपका नहीं आया था वो आप क्लिक करके आप उसे बता दिया, तो जब आप इसे संपूर्ण ग्राम की प्रविष्टियों के सत्यापन करने पे जाएंगे, आपके सामने ये सारी प्रविष्टियां 1 बाय 1 लिख के आएंगी, ठीक है। अब जब लिख के आ गई, अपनी चेक कर लीजिएगा कि सारी प्रविष्टियां यहाँ मौजूद है कि नहीं, अगर मौजूद है तो फिर इसे सत्यापित करिएगा, चेक करिएगा और सुरक्षित करिएगा। जैसे आप इसे सुरक्षित करेंगे, आपका डेटा काम करने हेतु सर्वेक्षण विभाग दिखने लगेगा, ठीक है। सिर्फ केवल वो प्रविष्टियां जिन पे आपका नक्शा नहीं आया है या छूटा हुआ है या कोई भी वो है, कब 7 8 9 तक, 9 तक ही के लिए समाधान है, ठीक है। 9 के बाद अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी पे एक पॉइंट और भी है, उसको ध्यान सुनिएगा कि डिजिटल हस्ताक्षर करते समय बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं दिख रहे प्लॉट, तो वो प्लॉट आपको इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि उनपे ये 4 चीजें नहीं आई हैं, ठीक है। 4 चीजें कौन सी, भूखंड का क्षेत्रफल नहीं आया, भुजाओं की संख्या नहीं आई, भुजाओं की लंबाई, तो जब ये नहीं आया तो आप उस पर डिजिटल साइन नहीं कर सकते, ठीक है। डिजिटल साइन के लिए वो तभी अवेलेबल होगा जब ये 4 चीजें आ जाएंगी, ठीक। कैसे आएंगी, यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद आवेदन करिएगा, आवेदन करते ही सत्यापन करिएगा, सत्यापन करने के बाद सर्वेक्षण विभाग उस पर कार्य करेगा और कार्य करने के उपरांत आपको दिखने लगेगा कहाँ, प्रपत्र 9 में। प्रपत्र 9 के बाद आप उसे, अब बाकी प्रोसीजर वैसे ही डिजिटल साइन की तरह लेके जाएगा, डिजिटल साइन करेगा, प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट कराएगा, उसे बांटेगा, ठीक है। ये आपका महत्वपूर्ण स्टेप, ठीक है। 7 8 9 के बाद अगर नक्शा नहीं है तो इसको करने का रास्ता है, ठीक है। तो इसे फिर मैं एक बार बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसे समझिएगा। नक्शे के डेटा के करेक्शन के लिए आग्रह करके आपके सामने ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के उपरांत जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के उपरांत आपकी वो प्रविष्टियां आ जाएंगी जिन पे डेटा नहीं है, इसको चुनिएगा, चुनने के बाद आप सत्यापित करिएगा, सत्यापित करने के बाद पूरे ग्राम को सत्यापित करिएगा इस ऑप्शन से। जैसे ही आप सत्यापित करेंगे, आपका पूरा का पूरा डेटा सर्वेक्षण विभाग के कार्य करने के लिए आपको उसका अपडेटेड स्टेटस दिखने लगेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं दिखेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप परेशान हो रहे हैं, मेरा डेटा नहीं है, मेरा डेटा नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रपत्र 9 एवं 10 के अपडेट की स्टेटस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और वहां पे आपको दिख जाएगा कि क्या स्टेटस है, क्या वहां से डेटा आ गया कि नहीं आया, सर्वेक्षण विभाग ने दिया कि नहीं दिया, सब कुछ वहां अवेलेबल है, ठीक है। अब सत्यापित कर चुके हैं, हाँ ठीक है।
देखिए रिपोर्ट के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ रिपोर्ट अवेलेबल है कि आपने इन प्रविष्टियों का डेटा मांगा है और अभी आप इंतजार करें, यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी इस पर क्लिक करने से। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये सारा का सारा 7, 8, 9, 10 सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे। देखिए यहाँ पे आप भूलेख की ही आईडी का उपयोग करेंगे। ठीक, जो भूलेख पे आपकी डिस्ट्रिक्ट आईडी चलती आ रही है आप उसी का यहाँ प्रयोग करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आपसे संबंधित, आपके डिस्ट्रिक्ट से संबंधित सिर्फ रिपोर्टें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है, ये सारे लॉगिन पैनल्स में अवेलेबल है। ठीक है, आप अगर 5 में ट्रैक करना चाहें आप 5 में ट्रैक कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे ट्रैक करना चाहे डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, बोर्ड पे करना चाहे बोर्ड पे कर सकते हैं, सब जगह सबके पास अवेलेबल है। तो ग्राम ट्रैक एक ऑप्शन है आपके पास जहां से आप अपने ग्राम की स्थिति देख सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचा, प्रपत्र 5 में है, फीडिंग चल रही है, फीडिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको ट्रैकिंग में मिल जाएंगी। ठीक है, इवन हर एक चीज उसमें मौजूद है। प्रपत्र 9 में होगा तो प्रपत्र 9 में दिखेगा, 10 में होगा तो 10 में दिखेगा, सब कुछ मौजूद है। जैसे ही आप ग्राम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे अपना ग्राम चुनेंगे, चुनने के बाद आपके सामने इस तरह एक रिपोर्ट आ जाएगी। इस रिपोर्ट में आपको देखिए सब कुछ लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है, तहसील कहाँ की है, विलेज क्या है, इसके बाद आपका प्रपत्र 5 की फीडिंग हो चुकी है कि नहीं हुई है, कर रहे होंगे तो कर रहे हैं लिख के आएगा, नहीं कर रहे होंगे पूरा संपूर्ण है तो आपको पूरा लिख के आएगा। अगर आपने अभी एक भी फीडिंग नहीं की है तो वहां लिख के आएगा कि एक भी फीडिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे तो इसका मतलब है आपने ग्राम लॉक कर चुके हैं। स्टेप 2 आ जाएगा अपने आप जाएंगे नहीं, स्टेप 2 दिखने लगेगा आपको खुद ही अगर आप लॉक कर चुके होंगे। ठीक है, अगर सर्वेक्षण विभाग उस पर कार्य कर रहा होगा तो स्टेप 3 दिखने लगेगा, अगर नक्शा अपलोड हो चुका होगा स्टेप 4 दिखने लगेगा। आप किसी भी समय आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आप बोर्ड से संपर्क करेंगे, संपर्क करने से पूर्व आपको ये ट्रैक करना जरूरी है। ट्रैक कर लीजिएगा क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा कि आपके ग्राम की ट्रैकिंग कहाँ तक है, कहाँ तक वो पहुंच चुका है। ठीक है, ये आपकी ट्रैकिंग मौजूद है यहाँ पे। इसके बाद आ जाए, अगर अगर ये ट्रैकिंग आपको कुछ भी असंतोषजनक है तो आप ये समझिए कि आप गलत लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वही एक परम सत्य है, वही चीज पूर्ण मानी जाएगी, वही चीज सही है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना लिखा हो वही सही है। अगर उसमें लिखा है कि 5 की फीडिंग नहीं हुई है तो 5 की फीडिंग नहीं हुई है, अगर 5 की फीडिंग चल रही है तो चल रही है। ठीक है, लॉक हो गया है तो लॉक हो गया है, वो वैसे का वैसा ही लिख के आएगा क्योंकि वो एकदम सही डेटा, रियल टाइम डेटा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, तो यही जो लिखा होगा वही सत्य है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख के आता है आपने अपने ग्राम की प्रविष्टि पूर्ण शुरू नहीं की है। ठीक है, तो पहले एक बार जांच जरूर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं कि आपका ग्राम रिजेक्टेड है, रिजेक्ट लिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ करिएगा। ठीक, मेरे हिसाब से मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 70 80 100 588 पे। ठीक है, कोई भी समस्या लगती है तो आप इस पर कॉल करिए या हमें मेल करिए। अब ये ट्रेनिंग यही समाप्त होती है।